बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपके सामने एक स्कॉलरशिप की एडवर्टाइजमेंट लेके आया हूँ और ये आपके सामने एडवर्टाइजमेंट है। इसका जो टाइटल है द स्टिपेंडियम हंगरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2022 एंड 2023। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके मैं आज आपको जवाब दूंगा कि इस स्कॉलरशिप का क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो आइए सबसे पहले इसके जो क्वेश्चन हैं वो वो मुलाहिज़ा करते हैं कि इसमें सवालात कौन से हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको हंगरी कन स्कॉलरशिप का जो इंट्रोडक्शन है, जो कंप्लीट ओवरव्यू है, वो आपको दूंगा। मतलब स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि स्कॉलरशिप कैसे है, क्या है, और कम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन जो आ जाता है ना, वो मैं आपको इसमें वीडियो में इंशाल्लाह क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो उसके बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनेंशियल कवरेज जो होती है ना, जो फ़ाइनेंशियल कवरेज होती है, फ़ाइनेंशियल कवरेज और बेनिफिट्स जो इस स्कॉलरशिप में होते हैं, वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। फ़ाइनेंशियल कवरेज एंड बेनिफिट्स। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा सवाल है वो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि कितनी एजुकेशन वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हाउ टू अप्लाई कैसे करना है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें मुख्तलिफ़ सवालात जो हैं, लोगों के बहुत सारे सवालात हैं, FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो भी आज हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जो पहला सवाल है हंगरीकन स्कॉलरशिप, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन के लिए मैं अपनी तरफ से आज आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोली हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ से ही देख के मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। हायर एजुकेशन कमीशन की जो वेबसाइट है, वहाँ से ही देख के मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो दोस्तों ये लिखा हुआ है हंगरी स्कॉलरशिप फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट अंडर एकेडमिक एंड रिसर्च लिंकेज। The Higher Education Commission invites application from Pakistani AJ&K nations for stipendium Hungarian Scholarship Program 2022 and 2023, launched by Hungarian government for bachelor, one tier, मास्टर एंड PhD प्रोग्राम। कि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ ये लिखा हुआ है कि हायर एजुकेशन कमीशन दावत देता है एप्लीकेंट्स को, पाकिस्तानी हों या आज़ाद जम्मू कश्मीर की नेशनलिटी रखते हों, उनके लिए हंगरी की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है स्कॉलरशिप का, जो कि जिसमें प्रोग्राम हैं, बैचलर प्रोग्राम है, वन टायर मास्टर प्रोग्राम है, मास्टर प्रोग्राम है और PhD प्रोग्राम है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो प्रोग्राम इन्होंने बताए हैं इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम, ये बैचलर डिग्री प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो इसके सामने ये आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब 12 साल के बाद जो हमारे पास BS होता है, तो वही प्रोग्राम उन्होंने लिखा है कि बैचलर आप कर सकते हैं 12 साल की एजुकेशन के बाद। तो ये बैचलर प्रोग्राम भी, मतलब ये इस स्कॉलरशिप में आप कर सकते हैं। और इसके अलावा वन टायर मास्टर प्रोग्राम, ये भी मतलब 12 साल की एजुकेशन के बाद आप कर सकते हैं इस यूनिवर्सिटी में। अच्छा, उसके बाद थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ये भी आप कर सकते हैं 16 साल एजुकेशन के बाद, मतलब BS करने के बाद। और उसके बाद ये PhD डिग्री प्रोग्राम, ये भी 17 साल एजुकेशन के बाद। अच्छा, तो थोड़ा सा
मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इसमें आप सिर्फ एमबीबीएस नहीं कर सकते। ये जो हंगरी की स्कॉलरशिप है, इसमें आप सिर्फ एमबीबीएस नहीं कर सकते, बाकी जो भी प्रोग्राम है वो सारे के सारे आप इसमें हंगरी की स्कॉलरशिप में कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट दी हुई है कि एडवर्टाइजमेंट के बारे में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी अभी हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फाइनेंशियल कवरेज बेनिफिट्स के बारे में, कि जो इस स्कॉलरशिप में कितनी मतलब क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या सैलरी मिलेगी, क्या स्टिपेंड मिलेगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फाइनेंशियल कवरेज एंड बेनिफिट्स के बारे में। ट्यूशन फ्री एजुकेशन, एक्सेप्शन फ्रॉम पेमेंट ऑफ ट्यूशन फी, मंथली स्टिपेंड, बैचलर एंड मास्टर स्कॉलरशिप मंथली HUF 43,700। तो दोस्तों ये इन्होंने लिखा हुआ है कि जो बैचलर और मास्टर डिग्री प्रोग्राम को वो देंगे, वो मंथली देंगे 43,700। अच्छा, ये 43,700 ये मंथली देंगे बैचलर और मास्टर प्रोग्राम को। अभी सवाल ये पैदा होता है कि ये HUF क्या है। ठीक है, HUF। अच्छा, HUF का स्टैंड्स फॉर है हंगरियन फोरेंट। हंगरियन फोरेंट जो है वो हंगरी की करेंसी कहलाती है। जैसे पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपीज़ है, और बांग्लादेश की करेंसी टिक्का है, और उसकी USA की करेंसी डॉलर है। वैसे हंगरी की जो करेंसी है उसको हंगरियन फोरेंट कहा जाता है। तो दोस्तों ये आई थिंक 0.57 इक्वेलेंट टू पाकिस्तानी रुपीज़ है। तो ये 43,700 कुछ पाकिस्तानी 26,905 रुपये, 26,905 रुपये ये मंथली कुछ बन जाते हैं। तो दोस्तों ये आपको मतलब स्टिपेंड जो खर्चा है वो दिया जाएगा। और ये डॉक्टर लेवल के लिए इन्होंने लिखा हुआ है 1,40,000। तो ये आप खुद ही मतलब ये उसमें जाके कन्वर्ट कर लें, और 1,80,000 लिखा हुआ है। तो ये डॉक्टर डिग्री के लिए है। अच्छा, इसके अलावा एकोमोडेशन मतलब खाना पीना जो है, डोरमेंटी प्लेस आर कंट्रीब्यूशन ऑफ 40,000 मंथ टू एकोमोडेट कॉस्ट फॉर होलसेल ड्यूरेशन ऑफ स्कॉलरशिप पीरियड। मतलब खाना पीना जो भी है वो 40,000 HUF में वो मंथली दिया जाएगा। और मेडिकल वगैरह जो भी है वो आई थिंक फ्री होता है, नेशनल कार्ड के थ्रू वो फ्री ही होता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि अगर आप हंगरी से पाकिस्तान आते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो वो आपको टिकट भी देते हैं बाय मतलब आने की जाने की। वो मतलब कंप्लीट टिकट ही होती है जितने की मतलब टिकट आ रही है प्लेन की। तो दोस्तों ये कुछ कवरेज और बेनिफिट्स के बारे में था। और उसके बाद हमारा सवाल है वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कि ये कितनी एजुकेशन होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। तो मैं आपको थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दूं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में ये लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आर AJ&K, के मतलब सिटीज़न जो पाकिस्तान का सिटीज़न होना चाहिए, और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मतलब दोनों में से किसी का भी हो तो वो मतलब इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा, और सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 22 फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। मतलब अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए 18 से 22 साल की एज दरकार है। और इन्होंने लिखा है कि जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप खुद भी इसमें से देख के पढ़ सकते हैं। मैं मतलब जो ख़ास इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे ये इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि मतलब कौन से वो लोग हैं
जो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ है हंगरियन सिटीज़न, मतलब हंगरी के जो रहने वाले हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और दूसरा वो मिस रिप्रेजेंटिंग एनी इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसने भी पहले कभी कोई मिस इन्फॉर्मेशन दी हो तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, उसके बाद सवाल आ जाता है कि हाउ टू अप्लाई। तो दोस्तों मैं कुछ आपको इसके बारे में भी बताता चलूँ कि इसमें अप्लाई करना कैसे। अच्छा, अप्लाई करना जो है इसमें बहुत ही आसान है। मतलब एक तो आप हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट आप ओपन करेंगे, एक तो वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। अच्छा, और दूसरा आपको हंगरी की जो वेबसाइट है वो भी वहाँ से भी मतलब आपको अप्लाई करना है। वो भी आप खोलेंगे, मतलब हंगरी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छा, अभी अभी ये लिंक खुल के अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखें, एप्लीकेंट्स आर मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू सबमिट ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द हंगरियन एंड हेक वेबसाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपको हंगरियन वेबसाइट और हेक की वेबसाइट से अप्लाई करना है। इन केस एप्लीकेंट फेल टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेंट फॉर्म ऑन बोथ वेबसाइट मेंशन वन एंड टू देयर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर। अगर वो फेल हो जाता है सबमिट करने में तो उसका जो फॉर्म है वो आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। अच्छा, और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि हार्ड कापीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, फ़िलहाल जो है वो बस आपको यहाँ पे अपना फॉर्म इनकी वेबसाइट पे दोनों पे जमा करवाना है। एक पे अच्छा, ये जो है ये स्टेप नंबर 2 पे ये हायर एजुकेशन की ये वेबसाइट लिखी हुई है, यहाँ से आप रजिस्टर करेंगे और उसके बाद ये 500 का रिफंडेबल फ़ीस है हैक की। ठीक है, इसके थ्रू ये आप इसमें इससे भेज देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये था सवाल कि हाउ टू अप्लाई। अच्छा, उसके बाद लोगों के कुछ सवालात आए हुए हैं जो कि ये इन्होंने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में काफ़ी सारे सवाल हैं। एक तो ये सवाल है, हाउ कैन आई सबमिट द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस। तो इन्होंने ये तरीका लिखा हुआ है कि ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप ऑफ 500 नॉन रिफंडेबल, कि आप 500 फ़ीस जमा कराएंगे जो कि HBL के अकाउंट में, HBL का अकाउंट है वो ये लिखा हुआ। आप HBL की किसी भी ब्रांच में चले जाएं तो आप उनसे चालान वगैरह लेंगे तो ये फ़ीस सबमिट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये एक और सवाल है, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टिपेंडियम हंगरिकन प्रोग्राम, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितनी होनी चाहिए। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो मैं ये इसमें आपको नहीं बताऊंगा, ये मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन है कि आई हैव अप्लाइड ऑन हैक पोर्टल, डू आई नीड टू अप्लाई ऑन टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन हंगरियन पोर्टल। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो इन्होंने ये लिखा हुआ है कि इट इज़ मैंडेटरी दैट ए कैंडिडेट अप्लाइज ऑन द बोथ पोर्टल। अच्छा, ये लोगों के ये भी सवाल हैं क्या कि क्या हम दोनों पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं, दोनों पोर्टल पे हमें करने चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कि ये तो मतलब मैंडेटरी है, लाजमी है कि आपको हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट पे भी आप अप्लाई करेंगे और हंगरीकन की जो वेबसाइट है ये अप्लाई, ये लिखी हुई मैं आपको चाहता हूँ कि मैं आपको क्लियर करके बताऊँ ताकि आपको कोई दुश्वारी नहीं हो। ये देखें, ये हंगरी की वेबसाइट है, https://apply.stipendiyam-hungarican.hu, ये हंगरी की वेबसाइट है। और ये यहाँ पे ई पोर्टल HEC.gov.pk, ये इन दोनों पे आपको जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद इन दोनों पे आप जाके रजिस्टर कर दें। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ये रजिस्ट्रेशन करना भी सिखा दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये व्हाट आर द डेडलाइन फॉर द बोथ पोर्टल, यानी कि आखिरी तारीख क्या है, वो 15 जनवरी 2021 जो है वो लास्ट डेट है।
अप्लाई करने के लिए। अच्छा, उसके बाद सवाल है व्हाट इज़ द क्राइटेरिया फॉर फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट आर सिलेक्टेड बाय कीपिंग इन व्यू फॉलोइंग फैक्टर्स। एकेडमिक बैकग्राउंड, एक तो एकेडमिक का बैकग्राउंड देखा जाएगा। रिटन टेस्ट स्कोर एटलीस्ट 50%, मतलब जो आप टेस्ट देंगे वो 50% कम से कम मार्क्स आपने उठाई हुई हो। और अप्रूव्ड फेडरल कोटा, फेडरल का अपना जो पाकिस्तान का कोटा होगा उसके मुताबिक वो हमें सीट्स देंगे। और उसके अलावा आपका इंटरव्यू होगा जो कि हंगरियन अथॉरिटीज़, हंगरी वाले आपका इंटरव्यू लेंगे। अच्छा, उसके बाद ये सवाल है कि आर द यूनिवर्सिटीज़ एंड देयर प्रोग्राम्स एक्रेडिटेड फ्रॉम पाकिस्तानी एक्रेडिटेड बॉडीज़ सच एज़ पाकिस्तानी इंजीनियरिंग काउंसिल, कि क्या पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग काउंसिल वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए मतलब वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसके बारे में ये काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा है कि इट इज़ द रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर एनी प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब कोई भी प्रोफेशनल वाला जो है वो अप्लाई कर सकता है टू फर्स्ट गेट फ्रॉम एक्रेडिट रेस्पेक्टिव काउंसिल, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल, इंजीनियरिंग काउंसिल। तो ये आई थिंक इसमें नहीं कर सकते हम, इसमें मतलब ये मेडिकल के स्टूडेंट वगैरह जो है ना, ये इसमें अप्लाई, ये थोड़ा सा सवाल जो है ये मुझे कंफ्यूज कर रहा है। तो आई थिंक कि मैं इसके बारे में आपको क्लियर नहीं बता सकता, क्योंकि ये मुझे खुद को भी ये सवाल कंफ्यूज कर रहा है, तो सॉरी टू से यू। अच्छा, उसके बाद ये आई डू नॉट हैव फाइनल रिजल्ट येट कैन आई अप्लाई, कि ये बोला है कि मेरे पास फाइनल रिज़ल्ट नहीं है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि फाइनल रिज़ल्ट ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ऑन हैक पोर्टल बिफोर क्लोजिंग, मतलब कि 15 जनवरी से पहले अगर आपके रिज़ल्ट अगर आ जाती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद ये सवाल है व्हाट इज़ द एज लिमिट फॉर मास्टर एंड पीएचडी। मास्टर एंड पीएचडी के लिए एज कितनी है, कितनी इसमें लिमिट है। तो मैक्सिमम एज फॉर पीएचडी के लिए 40 साल है, एंड फुल 40 साल ओनली फॉर फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, मतलब 40 साल भी तब तक है जब तक वो एक फुल टाइम एम्प्लॉयर अगर किसी यूनिवर्सिटी का है, कॉलेज का, किसी इदारे का है। फॉर द रेस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स मास्टर पीएचडी एज इज़ 35, मतलब अगर कोई कैंडिडेट या कोई स्टूडेंट किसी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का या किसी इदारे का एम्प्लॉयर है तो उसके लिए 40 साल एज है। अच्छा, बाकी जो भी कैंडिडेट हैं जो मास्टर पीएचडी के हैं उनके लिए 35 साल एज है। अच्छा, उसके बाद ये सवाल है कि इज़ IELTS नेसेसरी फॉर अप्लाइंग इन हंगरी कन स्कॉलरशिप, कि ये एक टेस्ट का नाम है जो इन्होंने लिखा है कि क्या ये लाजमी है इसके लिए। तो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम नीड टू प्रोवाइड इंग्लिश प्रोफेशनरी सर्टिफिकेट, तो ये सर्टिफिकेट जो है ये लाजमी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मास्टर PhD नीड टू चेक द रिक्वायरमेंट ऑफ हंगरी कैन दैट दे आर ऑप्टिंग एज वेदर यूनिवर्सिटी नीड IELT, मतलब अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में ले रहे हैं एडमिशन तो वो यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो IELT लेती है या नहीं लेती। तो ये मतलब सेकंड ऑप्शन है। तो मतलब ये बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो है जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है। तो दोस्तों, अगर किसी को कोई दुश्वारी हो रही है इसमें अप्लाई करने के लिए तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है। मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल वाली वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, और आप अगर कहेंगे तो मैं आपको अप्लाई करके भी दिखा सकता हूँ। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।